नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 9 फरवरी 2026 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जहां पे देखेंगे कि आज क्या क्या टॉपिक चर्चा में रहा है। तो एक एक करके हम उसको एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि पुनासांगचू सेकेंड परियोजना, पुनासांगचू सेकेंड हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट that was recently seen in news is located in which country। यानी कि पुनासांगचू सेकंड जो जल विद्युत परियोजना है, ये हाल ही में चर्चा में रहा। ये किस देश में स्थित है? तो इसका ऑप्शन देखिए। तो ऑप्शन क्या है इसका? एक मिनट। इसका ऑप्शन है नेपाल, भूटान, चीन और भारत। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भूटान, ठीक है ना। ये भूटान में स्थित है, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेलिंग हम देख लेते हैं कि इंडिया और भूटान जो है अभी रिसेंटली इस पर डिस्कस किया है पुनासांगचू सेकेंड परियोजना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे, जिसका कैपेसिटी है 1220 मेगावाट, ठीक है ना। और इसके बारे में देखें तो ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो राइट बैंक ऑफ द पुनासांगचू रिवर है एक भूटान में, ठीक है ना। वांगदू फोन डिस्ट्रिक्ट एक वहाँ पे है, उसी डिस्ट्रिक्ट में ये हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है। ये डेवलप्ड अंडर द इंडियन गवर्नमेंटल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड भूटान। और इसमें फंडिंग जो होगा वो उसमें 30% ग्रांट दिया जाएगा, 70% लोन दिया जाएगा। और लोन दिया जाएगा किस में? तो 10% एनुअल रेट पे दिया जाएगा। ये सेकंड का है। पहले में क्या था? इससे पहले भी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट था जिसका नाम था पुनासांगचू फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। उसमें अंतर क्या था कि उसमें 40% ग्रांट था और 60% लोन था, 10% पर एनम में। देखिए इसमें क्या है, 70% ग्रांट, 70% लोन है, 10% ठीक है ना। ये भी क्या था कि अच्छा, ये कब? 2007 में ये एग्रीमेंट हुआ था प्रोजेक्ट 1 का। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट हुआ है पुनासांगचू सेकेंड, ये अभी 2026 में एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। बाकी वो वहीं पे दोनों स्थित है, इसको याद रखिएगा आपका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि विच मिनिस्ट्री इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रधानमंत्री क्या है, विरासत का समाधान, यानी पीएम विकास स्कीम। याद रखिए क्या है नाम है इसका? प्रधानमंत्री विरासत का समाधान। प्रधानमंत्री विरासत का समाधान स्कीम जो है उसके लिए कौन सा नोडल मिनिस्ट्री है? तो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर इसका आंसर होगा। यानी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा ये प्रधानमंत्री विरासत का समाधान योजना लॉन्च किया है। इसका अगर डिटेलिंग अगर देखें तो ये जो स्कीम है, लॉन्च ऑफ इंटीग्रेटेड स्कीम है, इसमें कौन कौन सा स्कीम जुड़ा हुआ है? तो क्या है कि बाय कंबाइनिंग 5 एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। क्या क्या है? तो सीखो और कमाओ, एक स्कीम ऑलरेडी चल रहा था माइनॉरिटीज़ के लिए, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के द्वारा में। कौन कौन सा? सीखो और कमाओ, उस्ताद स्कीम चल रहा था, हमारी धरोहर स्कीम चल रहा था, और नई रोशनी एंड नई मंजिल। ये सब योजना है। नई रोशनी एंड नई मंजिल एक योजना हुआ, हमारी धरोहर सेकंड हुआ, उस्ताद तीसरा हुआ, और सीखो और कमाओ चौथा हुआ। नई रोशनी एक है, नई मंजिल दूसरा है। तो ये दोनों अलग अलग है, नई रोशनी एंड नई मंजिल। तो कौन कौन सा स्कीम हुआ? सीखो और कमाओ पहला, उस्ताद दूसरा, हमारी धरोहर तीसरा, नई रोशनी चौथा और नई मंजिल पांचवा। इस पांचों स्कीम को मर्ज करके एक नया स्कीम लॉन्च किया गया जिसका नाम है प्रधानमंत्री विरासत का समाधान, ठीक ना। प्रधानमंत्री विरासत का समाधान लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के द्वारा। अगर उसका थोड़ा डिटेलिंग अगर देखें तो नई मंजिल जो स्कीम थी उसमें क्या था? तो वो प्रोवाइड करता था हाई क्वालिटी स्किल ट्रेनिंग टू यूथ एलॉन्ग विथ जॉब प्लेसमेंट सपोर्ट। ये नई मंजिल का फीचर था, ठीक ना। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसका टैगलाइन था ये। उस्ताद स्कीम जो था वो क्या था? ट्रेनिंग प्रोग्राम था फॉर ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, ये माइनॉरिटी के लिए ही था, ठीक ना। नई रोशनी क्या था? तो ट्रेनिंग वुमेन, ये था ट्रेनिंग वुमेन इन एडवोकेसी फॉर द सोशल एंड बिहेवियर चेंज के द्वारा में, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। और नई रोशनी क्या था?
ट्रेनिंग वुमेन इन एडवोकेसी फॉर द सोशल बिहेवियर चेंज। तो ये 3 था, बाकी और 2 था, तो उसको डिटेलिंग आप देख लीजिएगा। तो कुछ योजना को मर्ज करके एक सिंगल योजना लॉन्च किया गया था जिसका नाम था पीएम विकास। ठीक ना, कोई दिक्कत, ये माइनॉरिटी अफेयर के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि सक्षम, ठीक ना, सक्षम है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है संरक्षण, क्षमता और महोत्सव। ये हिंदी का ही नाम ले लिया गया है सक्षम। सक्षम में हिंदी में देखिएगा संरक्षण, क्षमता और महोत्सव ही है, इसका फुल फॉर्म है। इस एनुअल अवेयरनेस कैंपेन इनिशिएटेड बाय व्हिच मिनिस्ट्री। ये सक्षम किसके द्वारा लाया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एम्पावरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, सॉरी एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, या मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। कौन सा मंत्रालय सक्षम इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यानी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सक्षम 2026 जो है एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। क्या था इस स्कीम के तहत? तो इसका थीम था, इस इनिशिएटिव का थीम था कि कंजर्व ऑयल एंड गैस, गो ग्रीन, यानी कि तेल और गैस बचाओ और हरित ऊर्जा अपनाओ। ठीक है ना, ये इसका मेन थीम था। क्या था? एम्फेसिंग द रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्टेशन एंड एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशन फॉर द इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, यानी कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए ही एक प्रयास था कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाए, हम प्राकृतिक गैस को, सॉरी प्राकृतिक तेल को कम यूज करें। ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रमोट एफिशिएंट फ्यूल यूजेज, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द सस्टेनेबल एनर्जी और सपोर्ट इंडियाज ट्रांजिशन टुवर्ड अ ग्रीन फ्यूचर। ये इसका मेन कोर ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच टू स्कीम वेयर अनाउंस्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इन यूनियन बजट 2026-7, यानी इस बार का बजट 2026-27 में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कौन सा 2 स्कीम लॉन्च किया गया था फॉर द पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यानी कि दिव्यांग जनों के लिए इस बार बजट में कौन सा 2 स्कीम लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन है सुगम्य भारत योजना और पीएम कौशल विकास योजना, फिर है कि पीएम दक्ष योजना एंड समर्थ योजना, फिर है दिव्यांग कौशल योजना और दिव्यांग सहारा योजना, फिर स्किल इंडिया और एक्सेसिव इंडिया अभियान। तो इसका आंसर होगा सी, दिव्यांग जन कौशल योजना और दिव्यांग सहारा योजना, यानी कि कौशल और सहारा 2 पे फोकस किया गया है इस बार के बजट में। क्या है ये इनिशिएटिव? तो दिव्यांग जो कौशल योजना है इसके अनुसार रोजगार के लिए स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसमें दिव्यांगजनों को स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा और अलग अलग जरूरत के अनुसार उद्योग से जुड़ी हुई ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी ताकि वे सम्मानजनक आजीविका कमा सकें, यानी स्किल के थ्रू वो अर्जन करेंगे। ठीक है, दूसरा है दिव्यांग सहारा योजना। ठीक है, इसका नाम था एलिमको, यानी कि आर्टिफिशियल लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सहायक उपकरण जैसे कृत्रिम अंग, व्हील चेयर बनाने के लिए समर्थन मिलेगा। नई तकनीक और एआई आधारित समाधान को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे दिव्यांग जन अधिक आत्मनिर्भर बन सके। मुख्य उद्देश्य इस योजना का क्या है? इस दोनों योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना, रोजगार के लिए अवसर प्रदान करना और उसका जीवन गुणवत्ता सुधारना, ये मेन इसका पर्पस है। ठीक ना, दिव्यांगजन कौशल योजना और दिव्यांगजन सहारा योजना का, तो याद रहेगा ये चीज। नेक्स्ट है पेचोरा मिसाइल was recently seen in news is the best classified as which type of the air defense system। ठीक ना, पेचोरा मिसाइल जो है वो किस टाइप का मिसाइल है? तो ऑप्शन है सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल और एयर टू सरफेस मिसाइल। ठीक है ना, तो किस टाइप का ये मिसाइल है? तो ये है सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी ऑप्शन ए सरफेस टू एयर मिसाइल। ये मिसाइल किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो ये रसिया के द्वारा किया गया है। ठीक ना, रसिया। इसका डिटेलिंग अगर देखें तो पेचारो इज द सोवियत ओरिजिन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस इन द इंडियन एयरफोर्स इन द 1970s एंड यूज टू इंटरसेप्ट एरियल थ्रेट सच एज एयरक्राफ्ट, ड्रोन एंड क्रूज मिसाइल। ठीक ना, तो याद रखिएगा ये क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि रिसेंटली इन द दिल्ली पुलिस लॉन्च अ large scale crackdown to curb the misuse of social media for spreading the fear and intimidation, which is the name of the operation।
हाल ही में दिल्ली पुलिस ने भय और धमकी फैलाने के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु एक बड़े अभियान का शुरुआत किया है। इस अभियान का नाम क्या है? तो ऑप्शन कवच, ऑप्शन शस्त्र, ऑप्शन सुरक्षा, ऑप्शन रक्षक। तो कवच तो रेलवे मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था, जो एक्सीडेंट को रोकने के लिए था। इसका सही आंसर होगा ऑपरेशन शस्त्र, ठीक ना। ऑपरेशन शस्त्र ही दिल्ली मंत्रालय के द्वारा दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। क्या है इसमें? तो आप देखिएगा कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे इस टाइप का फोटो वायरल हो जाता है। ये दिखाता है कि ये इस आदमी के पास चाकू है, हथियार है, ये रियलिटी है। ये इस तरह का इन लोगों के पास नाइफ रहता है, तलवार रहता है, उसका फोटो खींच करके डाल देता है। तो इस थ्रेट को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक शस्त्र अभियान शुरू किया है। ये दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल ये ट्विटर हैंडल है, उसमें दिया है कि सोशल मीडिया पर हथियार लहराकर आपराधिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ते कदम के खिलाफ दिल्ली पुलिस का बृहद अभियान क्या है? ऑपरेशन शस्त्र है। तकनीकी सर्विलेंस के आधार पर चलाए गए इस अभियान के कुछ प्रमुख उपलब्धि क्या है? जब ये अभियान चला था तो उसमें कुछ कुछ बरामद हुआ था। क्या? तो 6000 से अधिक सोशल मीडिया के प्रोफाइल को स्कैन किया गया। 61 मामले के तहत 67 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 15 नाबालिग जिसमें शामिल है। 69 बंदूकें, 93 जिंदा कारतूस और 13 चाकू बरामद हुआ है। यानी कि इस तरह के अफवाह फैलाया, मतलब इस तरह का पोस्टर पोस्ट करके लोगों में डर एक पैदा किया जाता था। तो इस डर को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक अभियान लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन शस्त्र, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि रिसेंटली साइंटिस्ट फ्रॉम द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई अ न्यू स्पीसीज ऑफ द फ्लावर प्लांट नेम डिक्टिफ्लेरा, ठीक ना, पखालिका। ये साइंटिफिक नेम है डिक्टिफ्लेरा पखालिका इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक ना, जिसका नाम है पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेयर दिस स्पीसीज आर डिस्कवर्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। यानी कि जिस वन्यजीव अभ्यारण्य में ये पाया गया है उसका नाम क्या है। यानी हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि BSI के वैज्ञानिक ने डिप्टीटेरा पखालिका नामक एक नई पुष्पीय पौधा का प्रजाति का वन्यजीव अभ्यारण्य में खोजा है। यह पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तो इसका आंसर क्या होगा? तेलंगाना होगा। यानी कि तेलंगाना में ये पुष्प पाया गया था। इसका अगर फोटो देखें तो इस प्रकार का एक प्रजाति पाया गया था जिसका नाम था, ये पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य में डिप्टीफ्लेरा पखालिका नामक एक पुष्पीय पौधा का प्रजाति पाया गया है, ठीक ना। ये कहाँ पे है? तो तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में स्थित पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य में मिला है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है टिहरी लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। टिहरी जो झील है वो किस स्टेट में पाया जाता है, मतलब कहाँ पे स्थित है? आंसर है, ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो इसका ऑप्शन होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में टिहरी लेक है, ठीक ना। कुछ इंपॉर्टेंट लेक है उसको अगर हम याद रखें तो आप याद रखिए, बम्बनाद लेक कहाँ पे? केरला में है। चिल्का लेक उड़ीसा में है। शिवाजी सागर लेक महाराष्ट्र में है। इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में है। पोंगोंग लेक लद्दाख में है। पुलिकट आंध्र प्रदेश में है। सरदार सरोवर गुजरात में है। नागार्जुन इम्पोर्टेंट है, नागार्जुन, ठीक है ना, ये कहाँ पे है? तेलंगाना में है। और लोकतक झील जो है मणिपुर में है। और वुलर झील कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है वुलर झील। तो इतना झील आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा एक जो चर्चा में था टिहरी झील, ये कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि द फोर्ज इनिशिएटिव FORGE इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज यानी कि क्या है? हाल ही में समाचार में देखा गया फोर्ज इनिशिएटिव ये क्या है? तो एक बायलैटरल एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑन डिफेंस टेक्नोलॉजी या रीजनल ग्रुप ऑफ द इंडो पैसिफिक कंट्री फॉर द मैरीटाइम सिक्योरिटी या यूनाइटेड नेशन मैकेनिज्म है फॉर क्लाइमेट एडॉप्शन एंड फाइनेंसिंग का, या फिर मल्टीलेटरल इंटरनेशनल कॉपरेशन फ्रेमवर्क है जिसका एम्ड एट डी राइजिंग द ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी नंबर, ठीक ना। यानी कि मल्टीलेटरल इंटरनेशनल कॉपरेशन फ्रेमवर्क एम्ड एट
डी राइजिंग ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, यानी कि वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला के जोखिम को कम करने के लिए बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। ये क्यों चर्चा में रहा? तो अभी जयशंकर इस मीटिंग में भाग लेने गए थे। इंडिया हैज सपोज टू द फोर्ज का फुल फॉर्म क्या है? फोरम ऑन रिसोर्स जियो स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट, ये फोर्ज का फुल फॉर्म है। और न्यू इनिशिएटिव लॉन्च एट द फर्स्ट क्रिटिकल मिनरल मिनिस्टर मीटिंग जो वाशिंगटन डीसी में हुआ था, वहाँ पे जयशंकर वहाँ पे गए थे भाग लेने के लिए। इट रिप्लेस द यूएस लीड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, यानी कि इससे पहले यूएस के द्वारा मिनरल के रिलेटेड एक मतलब एग्रीमेंट था जिसका नाम था मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट था ये। इस एग्रीमेंट को रिप्लेस करके फोर्ज इनिशिएटिव लाया गया है एज स्टार्टअप विद द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर। ठीक है, तो याद रखिएगा फोर्ज का फुल फॉर्म फोरम ऑन रिसोर्स ऑफ जियो स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि निम्नलिखित युग में विचार करें। एल चीनो अभी क्या है कि समाचार में रहा ज्वालामुखी है और इससे किस देश में है ये है, तो आपको मिलान करना है। ये अभी हम लोग कुछ दिन पहले देखे थे, परसों या कल की में ही वीडियो में देखे थे कि एल चिनोन, ठीक है ना, एल चिनोन ज्वालामुखी है, प्लेस है, कहाँ पे है? तो ये है मैक्सिको में, माउंट मेरापली फिलीपींस में, माउंट निकारागुआ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। ये ऑप्शन में है, आपको मिलान करना है इसमें कौन कौन सही है। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 और नन। अच्छा, इस टाइप का ओनली 1, ओनली 2, 3 में क्या मतलब हुआ? अगर 3 लिखा हुआ है ओनली 3, इसका मतलब तीनों का तीनों। ओनली 2 लिखा है तो कोई भी दो, ऐसा नहीं कि 1 और 2, ठीक ना कोई भी 2 हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ओनली 2, यानी कि ओनली 2, यानी कि कौन कौन सही है 2 में? तो एल चिनो मैक्सिको में है, ये तो चर्चा में हम लोग देखे थे, और माउंट निकारागुआ ये भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो में है। ये जो है माउंट मेराली ये फिलीपींस में नहीं है, ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है, ठीक ना, ये कहाँ पे? इंडोनेशिया में है। तो इसलिए ये इनकरेक्ट होगा, बाकी 2 सही होगा, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये इसका डिटेलिंग है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फ्लोइंग पेयर ऑफ द क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज एंड द पार्टिसिपेटिंग कंट्री, यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज और कुछ जिस 2 कंट्री के बीच में हुआ है दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। तो एक्सरसाइज खंजर इंडिया किर्गिस्तान है, हाल ही में हम लोग चर्चा में देखे थे, तो ये बिल्कुल सही है। एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा इंडियन आर्मी और आईटीबीपी के बीच में है, और इंडियन वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स एंड द क्या है? फ्रेंच एयरफोर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 तो सही है, किर्गिस्तान के बीच में है। अग्नि परीक्षा भी सही है, आर्मी और मतलब इंडियन आर्मी और आईटीबीपी के बीच में है। लेकिन वायु शक्ति ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं है, मिलिट्री एक्सरसाइज। वायु शक्ति क्या है? तो इसको हम देखें तो वायु शक्ति है क्या एक्चुअल में? तो वायु शक्ति जो है ये एक इंडियन आर्मी के द्वारा 3 वर्ष में, हम आपको बता दें कि वायु शक्ति जो ऑफन मिस्टेकली कंसिडर्ड एज द बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, लेकिन ये है नहीं। इट इज़ नॉट कंडक्टेड विद एनी फॉरेन कंट्री, ठीक ना। इंस्टेड इट इज़ अ लार्ज स्केल ट्रेनियल, यानी कि वंस एवरी 3 ईयर, 3 साल में एक बार जो है इंडियन आर्मी के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहाँ पे इंटरनल फायर पावर डिमॉन्स्ट्रेशन होता है। यानी हम अपना परीक्षा देते हैं, इंडियन आर्मी खुद मतलब क्या बोलते हैं इसको, फायर पावर का प्रदर्शन करता है, जिसमें सही में बंदूक, सही में टैंक और एक निशाना टारगेट किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि मशीनरी सिस्टम पूरा सही है या नहीं है, ठीक ना। ये इंडियन आर्मी के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो द ऑपरेशनल रेडीनेस एंड द कॉम्बैट कैपेबिलिटी, यानी हम कितने मारक क्षमता मेरा मिसाइल में है वो चेक करने के लिए, ठीक है ना, मेरा बंदूक सही है कि नहीं, मेरा मिसाइल सही है कि नहीं, ठीक ना। और स्किल मतलब सोल्जर में ट्रेनिंग भी दिया जाता है, एक टाइप का एयर शो टाइप का, ठीक ना। तो ये वही है। तो इंडियन वायु शक्ति जो है वो कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है जो किसी फॉरेन कंट्री के द्वारा होगा, ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया एक हर 3 साल पे एक परीक्षण है, नाम है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा, यानी कि 1 और 2 इसका सही आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। करीमपुजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक ना, यानी कि करीमपुजा वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है
तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा केरला, यानी करीमपुजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद रखिए, कैसे केरला, कैसे करीमपुजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऐसा हमेशा होता नहीं है, बस याद रखना है आपको, ठीक है। ओहो, एक बार ये कहाँ पे है? तो ये केरला में है, तमिलनाडु में नहीं है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? केरला होगा, ठीक है। तो यही है, इस स्थान का है मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट जो है केरला में, वहाँ पे ये है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ द केरला है, ठीक ना। और फर्स्ट इन मल्लापुरम, यानी कि डिस्ट्रिक्ट है मल्लापुरम, वहाँ का पहला, और केरला का 18th है। भौगोलिक रूपरेखा देखें तो पार्ट ऑफ द नीलाम्बर फॉरेस्ट लैंडस्केप जो है ये है। बायोडाइवर्सिटी देखें तो जैव विविधता रिच फ्लोरा एंड फौना है। रिसेंट सर्वे डिस्कवर्ड किया है कि न्यू बर्ड एंड द बटरफ्लाई स्पीसीज इसमें नया नया पाया गया है, तो इसीलिए ये चर्चा में था। क्या नाम था इसका? करीमपुजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पे है? केरला में, याद रखिएगा इसको। और कुछ है नहीं, बस आज के लिए यहाँ इतना ही खत्म होता है, क्योंकि आज ज़्यादा न्यूज़ चर्चा में था नहीं, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस मतलब ये टेलीग्राम चैनल का स्कैनर है, इसको आप सब्सक्राइब कर, मतलब इसको स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे वीडियो और PDF आपको मिल जाएगा। ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें। हमारे चैनल पर जितना भी सब्जेक्ट है सभी का भी MCQ हम लोग डिटेल में करवाते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी भी करना चाह रहे हैं, जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, जहाँ पे पॉलिटी रीमा मैम के द्वारा में, और एंशियंट हिस्ट्री एंड मेडिएवल जो है पूजा मैम, जो ऑलरेडी BPSC ऑफिसर है, उसके द्वारा करवाया जाता है। हम फिलहाल में मैथ और आपको करंट अफेयर का सेक्शन देख रहे हैं। सुनील सौरभ सर जो है वो आपको बिहार स्पेशल पढ़ा देंगे। सुधांशु सर हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसी तरीका का अन्य वीडियो भी वहाँ पे है, तो आप इसको ज़रूर वहाँ पे देखें, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।